मुल्तान में दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज भी स्पिनर्स के नाम। वेस्ट इंडीज के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स का सामना करने में नाकाम। 201 रन पर वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। नोमान अली के 4 शिकार, साजिद खान और अबरार अहमद ने एक विकेट हासिल की। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान पर 210 रन से जायद की बरतरी हासिल हो गई। जिला कुर्रम में कशीदगी को हाट में होने वाला ग्रैंड जिरगा मुलतवी। निकाती अमन मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जिरगा अगले हफ्ते फिर बैठेगा। राय के मुताबिक जिरगा अमायदीन ने कहा कि जब तक 14 निकात पर अमल दरामद नहीं होगा, पायदार अमन कायम नहीं होगा। कुर्रम के तमाम मुतासरीन के जख्मों का इजाला करना ज़रूरी है। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक कुर्रम के अमायदीन और मुतासरीन से मुशावरत के बाद दोबारा ग्रैंड जिरगा बुलाया जाएगा। दूसरी जानिब कुर्रम में रास्तों की बंदी से अवामी मुश्किलात में इजाफा। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। कहा, मेरे अमरीका दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालफिन जहरीला प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ऐसे प्रोपोगंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका के अमानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। पीक एक्ट पर हुकूमत को साफ़ी बरादरी से मुशावरत करनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब की मोहम्मद लोयद जिरगा के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। अब अगर हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का ही होगा। लीगी क़यादत को सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की हिमायत की वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। गवर्नर पंजाब का PTI और नून लीग को मुल्की मफाद की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। कहा, सदर आसिफ अली ज़रदारी मफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। जमात इस्लामी ने पीक एक्ट की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की पीक एक्ट पर तनकीद। कहा, पीक एक्ट में तरमीम को मुस्तरद करते हैं। बगैर मुशावरत ऐसे कवानीन बेमानी हैं। हुकूमत ने एक्ट बनाने से पहले मुशावरत नहीं की। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर फेक न्यूज़ का सद्भाव भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच महफूज शुदा फैसला सुनाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191A की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। ताहम बाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमा आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया। मुकदमा मुंतकिल होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज जारी किया था। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने घरेलू सारिफीन के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से सनअती शोबे और गैर महफूज घरेलू के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ पर गौर किया गया। ECC ने तफसीली गौर खौज के बाद माली साल 2024-25 के दौरान गैस के शोबे के लिए मतलूबा आमदनी को यकीनी बनाने के लिए कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ को 3000 रुपये फ़ी MMBTU से बढ़ाकर 3500 रुपये फ़ी MMBTU करने की मंजूरी दी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस टैरिफ में इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकनार। सूबा भर में 9000 से जायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिलासूद कर्ज जारी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरखास्तें जमा। मरियम नवाज कहती हैं, रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। चाहती हूँ पंजाब में सबके पास अपनी छत का सुख हो। अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा।
पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकरात ठंडे पड़ गए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी बानी पीटीआई की ख्वाहिश बता दी। कहा जुडिशल कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात आवाम के लिए शुरू किए, उन्हें कमज़ोरी ना समझा जाए। शिबली फराज का भी हुकूमत पर बदनीयती का इल्ज़ाम। कहा ये चाहते ही नहीं कि सच पाकिस्तानी आवाम तक पहुँचे। हुकूमत को मज़ीद सोचने का मशवरा भी दे दिया। कहा कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो बात करनी होगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात जोश व जज्बे से शुरू किए। मामला फैसला साजी के फुकदान की नज़र हो गया। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को बचकाना रवैये का ताना। कहा मुज़ाकराती अमल के लिए पीटीआई की सहूलत मुश्किल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी पीटीआई को नाकाबिल तलाफी नुकसान का बायस करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ दौर में शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र रोका। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदारत सौंप दी। अली अमीन गंडापुर को सूबे में दहशतगर्दी, गवर्नेंस और करप्शन के सदेबाब पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पंजाब में पार्टी की तश्कील नू के लिए मुशावरत की भी हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद और यगानगत पर जोर। जाम शोरों में तकरीब से खिताब के दौरान दरपेश चैलेंजेस भी बता दिए। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम और मौसमियाती तब्दीली दौरे हाजिर के बड़े मसले करार। कहा फेक न्यूज़ के चैलेंज से निमटने के लिए अमली इकदामात नागुज़ीर हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा भी लाजिम करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। अराकीन पार्लियामेंट पर मराद की बरसात। फाइनेंस कमेटी ने अराकीन की तनख्वाहें और मराद विफाकी सेक्रेटरीज के बराबर करने की मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मराद 5,19,000 मुकर्रर। सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल। कटौतियों के बाद विफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह और अलाउंसेस 5,19,000 माहाना। अराकीन पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना का मुतालबा किया था। बलूचिस्तान के 25 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 25 अजला के 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी न आई। आसमान से गिरते सफ़ेद गालों से पहाड़ों पर हर तरफ सफ़ेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों को घरों तक महसूर कर दिया। क्वेटा का दर्जा हरारत -3 और गिलगित में -2 रिकॉर्ड। अस्तोर में पारा -11 तक गिर गया। गोप्स -9, स्कर्दू और कालाम -8 रिकॉर्ड। कल्लात -7, हुंजा और बगरूट में -5, पारा चनार में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खित्ते पोटोहार, मरी और गलियात में भी मौसमी शिद्दत बरकरार। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी सर्दी अपने जोमर पर है। लेह में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड। शोपियां और श्रीनगर में -5 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में सर्दी का जोर कम पड़ने लगा। कराची में दर्जा हरारत 11, लाहौर 7, पेशावर 5 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। शुमाली कोरिया का स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा। रहनुमा किम जोंग ने टेस्ट की निगरानी की। जंगी बहरी जहाज से लॉन्च किए गए स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल ने 1500 किलोमीटर का फासला तय करके जमीन की सतह पर हदफ को निशाना बनाया। इस मौके पर किम जोंग ने फौज को मजबूत बनाने के लिए